हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी सोकर नींद पूरी कर आ गई। आज मुझे थोड़ा जुकाम फील हो रहा है, जैसे लग रहा है जुकाम होगा, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी और मेरा सिर भी बहुत भारी सा लग रहा है, क्योंकि जुकाम के वजह मुझे जुकाम नहीं होता है, बहुत कम होता है, पर जब भी होता है तो बहुत ही भयंकर होता है। वैसे तो इस टाइम तो मौसम भी कुछ चेंज नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हो गया है। मैं भी आ गई नहा धो के लड्डू को जगा कर उन्हें स्नान करा कर फिर मैं उन्हें कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े पहना कर पहले मैं उन्हें सिंहासन पर बैठा कर उनके गले में बैजंती माला, तुलसी माला पहना कर उनके सिर पर मुकुट सवार दूंगी। फिर उनके माथे पे चंदन लगा दूंगी और सारे श्रृंगार करके फिर उनको दर्पण दिखाऊंगी, जिससे वो अपने श्रृंगार को देख सकें। उसके बाद फिर लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें भोग भी लगा दूंगी। और इधर फिर मैं भी आ गई गर्म पानी पीने और नाश्ता करने। वैसे तो आज कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जब जुकाम होता है तो मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। पर नाश्ता करने के बाद फिर कुछ देर बाद खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। आज खाने में दाल चावल, घिया यानी लौकी की सब्जी और आलू का भरता और रोटी बनेगा। खाना अब धीरे धीरे तैयार हो चुका है। फिर सबसे पहले लड्डू का खाना निकल जाएगा। लड्डू का खाना निकालने के बाद उसको ठंडा करने के बाद फिर लड्डू को खाना खिला देंगे, फिर उन्हें पानी पिला देंगे। इधर घड़ी में भी 12 बज चुका है। लड्डू को पानी पिलाने के बाद उनके श्रृंगार को उतार कर फिर धीरे धीरे सुला दूंगी। उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे खाना खाने पर। अभी मेरा खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि खाने का स्वाद ही नहीं मिल पाता है जुकाम में। और बहन बोली कि साथ में खा ले, और बहन भी बोली साथ में खा भी लोगी कुछ। वैसे तो और भी नहीं खाने का मन करेगा। और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और फिर मैं चली गई सोने, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए आज मैंने पढ़ाई भी नहीं की। और इधर फिर घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे। लड्डू मेरे उठ गए। लड्डू के मुँह को पोंछ कर उनके फिर से श्रृंगार को करके उन्हें भोग लग गया। बिस्किट का भोग लगने के बाद फिर मम्मी ने बोला कि काढ़ा पी लो, काढ़ा सही होता है जुकाम के लिए। वैसे तो मुझे काढ़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पसंद होगा, पर काढ़ा हमारे जुकाम के लिए फ़ायदा करता है, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा पी लिया। और इधर शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। बहन भी आ गई पूजा अर्चना करने, क्योंकि आज उसको सुंदरकांड भी पढ़ना था, तो इसीलिए पहले आ गई। और मेरे घर हर मंगलवार को हमारी फैमिली में से कोई भी पढ़ लेता है। और इधर मम्मी और छोटी बहन चली गई। यहीं मोहल्ले में ही मंदिर बना हुआ, आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ था कि हमारे मोहल्ले में राधे कृष्ण की मंदिर बनी है। वहाँ पे हनुमान जी भी हैं, तो वहाँ पे भी सुंदरकांड हो रहा था और फिर शाम की आरती भी होती। आप लोग भी सुंदरकांड जरा सुनिए जो हमारे मोहल्ले में हो रहा है। आरती कंप्लीट होने के बाद मम्मी और बहन घर पे आ गई। इधर लड्डू के लिए गुनगुना दूध लेकर आ गई, उन्हें फिर मैं पिला दूंगी। उसके बाद उनके श्रृंगार को उतार कर पानी पिलाकर उन्हें धीरे धीरे सुला दूंगी। अब मेरे लड्डू सो चुके हैं। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।